जो नक्षत्र यानी कि कुंडली में जो नक्षत्र होते हैं ना सर, हम्म। थोड़ा सा उसका उपयोग कैसे, मतलब कोई ग्रह जब जाता है तो हम जब डेली यूज में उसको कैसे बताएं, इतना ही बता दें आप, केवल चलो वो भी बहुत ठीक है। है, ठीक है। दोनों ही चीजें ले लेते हैं, नवमांश को भी ले लेते हैं और नक्षत्र को भी ले लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा, फलित को आसान से समझने के लिए हमें नक्षत्र को किस तरह से और कैसे उसका असर हमारे जीवन में होता है, उसके लिए हमें सबसे पहले देखना है कि लगन पर किस नक्षत्र का प्रभाव है। हम शुरू से लेकर के चलते हैं, फर्स्ट से लेकर के चलते हैं। और किसी के पास सॉफ्टवेयर है खुला है, किसी की अपनी कुंडली खुली है, तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। हम उसी का एग्जाम्पल, पर ये ध्यान रखना मैं किसी की कुंडली नहीं देखने वाला हूँ, ये ध्यान रखना। कहीं ये सोचें कि मैं सब बता दूंगा, कितने बीवी कितने बच्चे, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, और ना मुझसे ऐसी आशा रखें। मैं स्क्रीन के ऊपर जा रहा हूँ। आइए हम एक कुंडली बना रहे हैं कि किस प्रकार से हमने नक्षत्रों का प्रयोग किया जाता है फलित के अंदर। नक्षत्र में भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, नक्षत्र को द्वारा फलित करने की भी कई टेक्निक है, कोई एक नहीं है। फिर भी जो सबसे आसान है वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले क्या होता है कि आपके लगन पर किस नक्षत्र का असर है, सबसे पहले हमें ये पॉइंट देखना होता है। तो हम जैसे कि लेते हैं अश्लेषा नक्षत्र ले लेते हैं। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई ना डिग्री ना अंश ना मैं कोई सटीकता से मैथमेटिक्स ले रहा हूँ। मेरा सिर्फ इतना मंतव्य है कि आप सभी अपने अपनी कुंडलियों में अपने नक्षत्र के द्वारा चीजों को समझ सकें। किस किस के पास अपनी कुंडली खुली हुई है जिसे अपने नक्षत्र वगैरह दिखाई दे रहे हैं? हाँ सोविक आप बोलो। और सर लगन मेरा लगन पे का लगन का कौन सा नक्षत्र है? अनुराधा। अनुराधा। अब देखना है कि अनुराधा नक्षत्र का स्वामी कौन है। सैटर्न। तो हमने देखा कि अनुराधा, तो हम लिखेंगे अनुराधा, और नक्षत्र स्वामी है शनि। लगन कौन सा है आपका? मुझे ये एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए, मैं वृश्चिक। सारा काट रहा वृश्चिक। हूँ। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एक मिनट। अनुराधा, हम सोविक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अनुराधा नक्षत्र है और नक्षत्र का जो स्वामी है वो शनि है। आपका लगन कौन सा है? वृश्चिक गुरुजी। वृश्चिक लगन है और वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल है। मंगल। वृश्चिक जल तत्व है। अब समझने वाली बात यह है, शनि के पास कौन सा तत्व है? वायु तत्व। और यहाँ पर कौन सा, वृश्चिक के पास कौन सा तत्व है? जल। जल तत्व। और मंगल के पास कौन सा तत्व है? अग्नि। अग्नि अग्नि। अग्नि तत्व। देखो दो तीन तरीके हैं, आपको मैं तरीके को ही बता रहा हूं। एक आपने ये समझना है, एक गाड़ी है और गाड़ी में एक ड्राइवर है। गाड़ी है, गाड़ी में ड्राइवर है। गाड़ी है और गाड़ी को चलाने वाला एक ड्राइवर होता है। अब यहाँ पर अलग अलग कंडीशन बनती है। एक कंडीशन तो ये है कि गाड़ी, मैं किसी ब्रांड के नाम से नहीं, परंतु ये समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, सबसे जो तेज गाड़ी चलती होगी, हम ऑडी को ले लेते हैं कि ऑडी गाड़ी है जो बहुत फास्ट दौड़ने में सक्षम है, बहुत पावरफुल है, पर उसका ड्राइवर जो है वो मेरे जैसा है, जिसके पास जो है 12-13 लाख की गाड़ी है और उसको स्पीड से कभी पाला ही नहीं पड़ा,
जिसके लिए 80 की स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड। अब आपने समझना है, तो आप ये बताइए मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ऑडी किस काम की। अब हमें समझना होगा गाड़ी की बहुत अच्छी है, गाड़ी का इंजन बहुत अच्छा है, उस गाड़ी के पास पावर बहुत अच्छी है, पर ड्राइवर ऐसा है जो 80 और 100 पर जा करके उसका खुद का ही सांस फूलने लग जाता है। तो उसके पास गाड़ी अच्छी होते हुए भी क्या वो जल्दी पहुंच पाएगा अपनी डेस्टिनेशन पर? फॉर एग्जाम्पल, हम गुड़गांव से जयपुर जाना चाहते हैं। वो इसलिए जयपुर का उदाहरण ले रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, कहीं मुड़ना ही नहीं है। गुड़गांव के राजीव चौक से आप अगर गाड़ी को चलाएंगे तो बिल्कुल नाक की सीध में चलते जाइए, जयपुर ही आएगा। और 5 घंटे का सफर है एक मीडियम गाड़ी के द्वारा। मीडियम गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, जैसी हम जैसों के पास है। अब एक व्यक्ति मुझे देता है कि आप ऑडी जाइए, ऑडी लीजिए और जयपुर पहुंच जाइए। अब मैं कितने घंटे में पहुंचूंगा? 5 ही 5। घंटे में पहुंचूंगा। समझे बात को? तो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? ड्राइवर के ऊपर, कि वो ड्राइवर कैसा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा केस देखिए, एक ऐसा ड्राइवर है जो चलाता ही ऑडी है, पर उसके हाथ में ऑडी ना दे करके अल्टो गाड़ी दे दी। कितनी देर में पहुंचेगा वो? कोई गारंटी नहीं कि पहुंचेगा। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा उस गाड़ी से, क्योंकि वो जैसे ही 100 के ऊपर चलाने की कोशिश करेगा, वो गाड़ी डगमगाना शुरू कर देगी। और 120 के बाद तो कहना ही क्या। और थोड़े बहुत हल्के से झटके से कहीं पर भी अनबैलेंस हो सकती है और गाड़ी के एक्सीडेंट होने के चांस सबसे ज्यादा है। क्योंकि ऑडी एक बहुत स्ट्रांग गाड़ी है, छोटे मोटे झटके को तो पता ही नहीं चलता आदमी को, उसके अंदर बैठे हुए को। तो बड़े आराम से बैलेंस्ड गाड़ी है, तो पहुंचने के चांस पूरे पूरे हैं। पर यहाँ तो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा टाइम तो छोड़ दो। क्या उसकी परफॉर्मेंस वैसी रहेगी जैसी कि ऑडी में होनी चाहिए? ऑडी के साथ उस ड्राइवर की जैसी परफॉर्मेंस वो 4 घंटे में पहुंचा देता है। ये मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ। एक ऑडी का ड्राइवर ऑडी मिल जाए, वो 4 घंटे में जयपुर पहुंचा देगा। ये नापा हुआ सूत्र है, ये मैं ओरिजिनल बात बता रहा हूँ। पर दूसरी गाड़ी से वो 5 घंटे में हर कोई पहुंचता है, और कोई हल्की गाड़ी हो तो 5.25 घंटे या 5.5 घंटे भी लगा सकता है। एक मीडियम रेंज की गाड़ी 5 घंटे लेती है। यही चीज आप जब ग्रह और नक्षत्र के कॉम्बिनेशंस को लेते हो तो आपको ये इमेजिन करना होगा कि क्या वो नक्षत्र और क्या वो गाड़ी यानी कि ग्रह एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो ये समझना अब ये ऑडी बन गई और ऑडी वाला ही ड्राइवर बन गया। अब इसका विपरीत पकड़ लो आप। अगर गाड़ी के गलत है और ड्राइवर गलत है तो एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर लगन जो है वो बन गया है कौन सा? वाटर एलिमेंट। और उसके ऊपर सवारी किसकी आ गई है? एयर एलिमेंट, शनि की। अब पानी के साथ जब हवा चलेगी तो क्या घटना घटेगी? पानी में लहरें उठेंगी। उठेंगे कि नहीं उठेंगी? आपने नदियों में देखा होगा, समुद्र के किनारे देखा होगा, हवा जब चलती है तो नदी शांत भी हल्की फुल्की हो तो उसका बहाव बढ़ जाता है और उसमें लहरें उठनी शुरू हो जाती है। और समुद्र में तो जब कहते हैं ना तूफान आने वाला है, तो हम आर पार के रास्ते खाली करवा लेते हैं, क्योंकि वो लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि आसपास के इलाके को डुबो सकती है, पानी समुद्र से बाहर आ जाता है। तो इसका क्या मतलब बना? पहला भाव उस व्यक्ति का मस्तिष्क है,
उसमें वाटर एलिमेंट है। अब उसने एयर को क्या कर दिया, उत्तेजित कर दिया। या इसको दूसरे ढंग से देखो, आपने लोहार को देखा होगा, लोहार जो लोहा का काम करता है वो क्या करता है, एक धोखनी चलाता है, लोहे को तपाने के लिए भट्टी चलती रहती है और एक तरफ, पहले तो हाथ से करते थे, आजकल तो ऑटोमेटिक मशीन आ गई, हवा के द्वारा, धोखनी के द्वारा उसको हवा फेंकते, ब्लोअर के द्वारा हवा फेंकते। पहले तो सब हाथ से काम होता था और आग उसमें चलती है। चलो और उदाहरण लेते हैं। आपने मक्के का भुट्टा तो आपने सभी ने खाया है। वो क्या करता है, मक्का कोयले पे रख करके मक्के का भुट्टे को सेकता है और हवा करता रहता है, अग्नि भड़कती है। आपने देखा, यही सिस्टम है पानी और हवा। तो इसका क्या संबंध बना, आप क्या फलित करेंगे, तरंगे। विचारों की लहरें, इमोशंस की लहरें। पानी का हमेशा याद रखना इमोशंस के साथ संबंध है। एयर क्या करती है, किसी चीज को एक जगह बैलेंस नहीं रहने देती। तो इसे आप बोल सकते हैं वन लाइन, अनबैलेंस्ड इमोशंस। अनबैलेंस्ड इमोशंस, तो लगन पर अनबैलेंस्ड इमोशंस का प्रभाव आ गया। अब हमें समझना ये है कि गाड़ी कौन है और ड्राइवर कौन है। तो ड्राइवर है आपका प्लेनेट और गाड़ी है आपका नक्षत्र। गाड़ी कौन है, नक्षत्र, और ड्राइवर कौन है, प्लेनेट। अब आपने ब्रांड पता करना है, भाई ये गाड़ी अल्टो है कि वॉक्सवैगन है कि मर्सिडीज है या ऑडी है। अब जैसे ही मर्सिडीज का नाम आएगा दिमाग में एक चीज आती है कि विद लग्जरी, पावर एंड लग्जरी। ऑडी के साथ आएगा लग्जरी बट हाई पावर, बीएमडब्ल्यू हाई पावर विद लग्जरी, ये सब दिमाग में रहेंगे। पर जैसे ही हम नीचे आएंगे ब्रांड में तो एकदम दिमाग में आ जाएगा। तो आप गाड़ी को नक्षत्र से मानिए। अब अनुराधा नक्षत्र किसका नक्षत्र है, शनि ग्रह का। अब मैं स्टेप नंबर 2 बता रहा हूं, पानी और हवा भूल जाओ एक मिनट के लिए। शनि का नक्षत्र है। अब शनि के अंदर कैसे स्वभाव आएगा, अनुराधा लॉनलीनेस का प्लान नक्षत्र कहलाता है। किसका, लॉनलीनेस का, अकेलेपन का, रिजर्वनेस का, फीलिंग ऑफ द सोरो, दुख को ज्यादा फील करता है। तीसरा पॉइंट रिग्रेट। ये 3 पॉइंट अनुराधा नक्षत्र के साथ जुड़े हुए हैं। अब हमने क्या देखना है, मेन चीज कि उस वो नक्षत्र कैसा है जिसे 3 चीज फील हो रही है। होता बहुत कुछ है पर मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, ये मैं बता दूं। रिग्रेट फील हो रहा है, लॉनलीनेस फील हो रहा है और फीलिंग ऑफ सोरो, दुख बहुत जल्दी फील होता है। ये नक्षत्र है, इसकी गाड़ी है। अब हमने देखना यहां बैठा कौन है। अब यहां बैठा कौन है, तो आपने ये दिमाग लगाना है कि क्या कोई प्लेनेट बैठा है उस नक्षत्र में। उस नक्षत्र में अक्सर नहीं होता कि जो ग्रह बैठता है उसका अपना एक नक्षत्र होता है जिसमें वो बैठा होता है। तो आपने क्या मानना है कि दिमाग पर इस चीज का प्रभाव रहेगा, अनुराधा नक्षत्र का। यदि किसी के लगन पर अनुराधा नक्षत्र विराजमान है तो उसके जब आप डीप ब्रेन एनालिसिस में जाएंगे, ये एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है दिमाग पर अनुराधा नाम नक्षत्र का। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये जब काम आएगा, कब काम आएंगे नक्षत्र, जब आप डीप रिसर्च में चले जाते हैं। जैसे कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका मूड खराब क्यों हो जाता सुबह, वो नहीं जानते क्योंकि उनको रूट कॉज नहीं पता होता है। तो ऐसे में नक्षत्र को देखना आपको बहुत हेल्पफुल रह सकता है। अब क्लियर हो गया बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम उदाहरण लें किसका, सप्तम भाव का उदाहरण लेते हैं, किसी का भी लेते हैं उदाहरण। सप्तम भाव का स्वामी
जैसे सोई का उदाहरण लेंगे तो कौन हुआ वृश्चिक लगन में? शुक्र हो गया, शुक्र हो गया। अब शुक्र को कौन है? शुक्र ड्राइवर है। अब वो शुक्र क्या है? ड्राइवर है। अब हमने देखना उस ड्राइवर को गाड़ी कैसी मिली है, कौन सी गाड़ी मिली है। तो शुक्र कौन से नक्षत्र में बैठा है? आप सॉफ्टवेयर अगर खोल के बैठे हैं तो वहां पर देखिएगा, चित्रा। चित्रा नक्षत्र का मिला है। चित्रा का स्वामी है मंगल, चित्रा नक्षत्र का स्वामी है मंगल। आप समझिए बात, गाड़ी किसकी मिल गई? मंगल की गाड़ी मिल गई। वॉरियर है, बीएमडब्ल्यू मिल गई, स्ट्रॉन्ग मिल गई ना, स्ट्रॉन्ग मिल गई, फाइटर गाड़ी मिल गई। और भी गाड़ी लगा लो जो अच्छी तगड़ी पावरफुल गाड़ी, हैमर हुमर टाइप की कोई गाड़ी लगा लो, समझ गए। पर ड्राइवर क्या है? सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, वेल ड्रेस, हाथों में दस्ताने, गाड़ी को कैसे चलाएगा? बड़े प्यार से, ठंडी ठंडी हवाएं लेता हुआ, आनंद लेता हुआ, साथ में म्यूजिक चला रखा है। अब ये गाड़ी कैसे चलेगी? अब ये गाड़ी कैसे चलने वाली है? गुड़गांव से जयपुर कितने घंटे में पहुंचेगी? वो 6 कोई घंटे में। टाइम नहीं लगे। हैं? 7 घंटे। 6 घंटे पहुंचेगी सर। 7 मेरा तो साइकिल आगे निकल जाता है आनंद सर। लेके जाएगी सर। 5 की जगह भी 6 घंटे लगाएगी। हाँ 6 मूड घंटे के लगेगा। ऊपर है। तो एक ने कह दिया उससे ऊपर है। ये एक इंडिकेशन है। इससे क्या पता चला हमें? हमें पता चला अब ये गृहस्थी रूपी गाड़ी किस प्रकार से है, पर हम आगे नहीं जाएंगे। नक्षत्र का चरण कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ? First. नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। शुक्र मेरा चित्रा 1 में है। First. चित्रा 1 में। आइए मैं अब आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं। एक नक्षत्र में, ये सब मैं हटा रहा हूं, एक नक्षत्र में एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 4 नक्षत्र। पहला चरण धर्म, दूसरा चरण अर्थ, तीसरा चरण काम और चौथा चरण मोक्ष। यानी नक्षत्रों के चरण, ये नोट कर लिया आपने? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको जी प्रैक्टिकली कैसे देखा जाए। अब हमने उद्देश्य जानना है कि व्यक्ति का उद्देश्य विवाह करने का क्या है और उस विवाह में वो क्या चीज ढूंढ रहा है। मैरिज तो कर ली उसने, और उस मैरिज में वो ढूंढ क्या रहा है। हर इंसान अपने अपने अनुसार मैरिज के मायने ढूंढता है, मतलब मायने का मतलब अर्थ ढूंढता है, मीनिंग ढूंढता है। कुछ लोग किस चीज को लेकर के मैरिज करते हैं। तो चरण नंबर फर्स्ट क्या आया? धर्म। ही इज फॉलोइंग धर्मा, वो अपने धर्म को फॉलो कर रहा है। गाड़ी और ड्राइवर का मेल नहीं है, समझिए बात, गाड़ी और ड्राइवर का मेल नहीं है, बट फिर भी ड्राइवर कह रहा है मैं सारी जिंदगी इस गाड़ी को चलाऊंगा। ही इज फॉलोइंग धर्मा। धर्म मीन्स ड्यूटी, धर्म मीन्स जिम्मेदारी, कि उसने मान लिया है विवाह मेरे लिए धार्मिक काम है, विवाह मेरे लिए स्पिरिचुअल काम है, ये मेरी जिम्मेवारी है और मुझे इसको पूर्णतः निभाना है। बड़ा काम का सूत्र आपके हाथ में लग गया। जो व्यक्ति विवाह को धर्म समझता हो, क्या वो विवाह से अलग हो पाएगा? नहीं होगा। सारे कैमरे ऑफ करके बैठ गए, मुझे क्या पता चलेगा हाँ या ना? वही 4 लोग दिखाई दे रहे, फिर बाद में कहेंगे समझ में नहीं आया। सामने आओ। सर क्या सबको पीछे तो खाना खाते रहो भाई, मैं पहले से खा के आता हूँ।
ये मत सोचना नजर लगाऊंगा, बिल्कुल ना, नजर नहीं लगी। सबको डांट डांटते ना, सभी कुछ तो बैठे भी हैं। हाँ, खाते रहो, मुझे परवाह नहीं है इस बात की। मैं दब के खा के आता हूँ, हरियाणा का आदमी हूँ, मैं कल तक का इंतजाम करके आया हूँ। तो कहने का मतलब ये है, ये प्रश्न बार बार उठता है कि पति या पत्नी कभी कभी दोनों की नहीं बनती, पर मैरिज चलती है। पति पत्नी दोनों की नहीं बनती, फिर भी मैरिज चलती है। आपको देखने का कितना आसान सूत्र बता दिया। बताओ इसमें क्या क्या दिमाग लग रहा है? लग रहा है दिमाग? नहीं कुछ भी नहीं लग रहा। आपने देखना है सप्तमेश जिस नक्षत्र में बैठा है वो गाड़ी कौन से ब्रांड की है, मतलब वो ड्राइवर के साथ मैच करती है कि नहीं करती है। अब मंगल है तो स्पीड खच जाएगा, तो बाहुबली है, वो तो ताकतवर है, उसके पास तो एकदम हॉर्स पावर वाली गाड़ी आ गई एकदम, है। और ड्राइवर बेचारा धीरे धीरे मेरी तरह चलने वाला सा आदमी है। हाँ हाँ, खेत है, हरियाली है, सरसों लगा रखी है, अच्छा अच्छा। तो फिर वो बेचारा क्या, पर उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है उसका मैरिज का, धर्मा। ही विल फॉलो द धर्मा। अब वो शादी को मन ही मन तोड़ता है रोज, मन ही मन तोड़ता है डेली, पर अलग नहीं होगा, क्योंकि ही इज फॉलोइंग धर्म। कितना भी दुखी क्यों ना हो जाए, पर वो नहीं तोड़ेगा। हो गया भाई। अब इतना इससे आसान सूत्र क्या होगा, क्या नक्षत्र में समझोगे। यानी चलो कि कोई दूसरा सबसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं भाग्य का। ये सबका प्रश्न होता है कि साहब भाग्य काम नहीं कर रहा है हमारा, भाग्य में बड़ी रुकावटें हैं, जो हम करना चाहते हैं हो नहीं पा रहा है। सिंपल, नवम भाव को देखिए, नवम भाव का अधिपति कौन है। मैं बहुत सिंपल सिंपल बता रहा हूँ। सौविक, नवम भाव का स्वामी हुआ चंद्रमा। चंद्रमा। अब धनिष्ठा एक। देखना है चंद्रमा कौन से नक्षत्र में बैठा है। धनिष्ठा एक। धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी कौन? मंगल। 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 अब आपने देखना है ड्राइवर कैसा है और गाड़ी कैसी है। ड्राइवर सॉफ्ट, गाड़ी फिर हमर। गाड़ी कौन है और ड्राइवर कौन, ये मत भूलना। ड्राइवर प्लेनेट है, हाँ प्लेनेट है चंद्रमा, हाँ, और गाड़ी किसकी आई है? मंगल मंगल की। की। हाँ, अब बताओ मित्रता है कि नहीं है? हाँ, मित्रता है सर, कितनी गहरी मित्रता है? बहुत गहरी है सर। गहरी है, काफी है। यस, चंद्र मंगल तो परम मित्र। चंद्र मंगल क्या है? परम मित्र है। मंगल हैवी गाड़ी है, पर गाड़ी दौड़ेगी। चंद्रमा कितना भी सोफेस्टिकेटेड हो, पर वो उसकी जो गति है, मन की गति को कौन पकड़ सकता है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बहुत अच्छे। चंद्रमा को कहीं नहीं जाने की जरूरत, वो वहीं बैठे बैठे वो कहता आंख बंद कर पहुंच गए जयपुर। मतलब गाड़ी भी उसकी स्पीड नहीं पकड़ सकती। गाड़ी कह रही है मैं 4 घंटे में पहुंचाऊंगा, चंद्रमा कहता आंख बंद कर पहुंच गए जयपुर, तो आंख बंद करके ही जयपुर पहुंच जाता है। इट्स मीन ग्रेट ड्रीमर अबाउट द लक। ही इज a ग्रेट ड्रीमर अबाउट द लक। अच्छा ये बता दूं, मैंने कभी सोविक से ऐसी बातें नहीं की है, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ये सोविक बाद में बताएगा, मैंने कभी ऐसी बातें नहीं की है। ये अपने लक के बारे में व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो चमत्कार सोच रहा है, क्योंकि आंख बंद करता है उसको फील होता है कि चमत्कार होगा एक दिन, बरसेगा एक दिन ऐसे ऐसे जबरदस्त, रेनिंग एंड रेनिंग, वायर रेनिंग वाटर, मून इज वाटर, उसको बरसता हुआ ही दिखाई देता है। मंगल है फायर, बहुत तेजी से नीचे से ऊपर एकदम से जंप करके हम ऊपर चले जाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों व्यक्ति भाग्य को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है, क्यों भाग्य में वो चमत्कार ढूंढ रहा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। हमेशा ध्यान रखिए, नक्षत्र आपके ऑब्जेक्टिव को भी साथ में बता रहा है। फिर मैं एक टेक्निक और बताऊंगा इसकी।
कौन सा है सूर्य के, ये जो है कनिष्ठा कौन से नक्षत्र चरण क्या है? सॉरी, एक, प्रथम में है। नंबर 1। अब सबको एक में मत करना भाई, थोड़ा थोड़ा 2 पे या 3 में भी चलने देना है ना, 2 में और 3 में भी पहुंचा देना, नहीं तो एग्जाम्पल 1 पे ही चलता रहेगा। अच्छा, तो चलो धर्म, तो व्यक्ति क्या करना चाह रहा है? दान पुण्य करना चाह रहा है। क्यों 9th हाउस से दान पुण्य क्यों ले लिया मैंने? अब तो दान जो है और पुण्य कर्म जो 9 से जुड़ा हुआ है, चैरिटी, एनजीओ, ये सब 9th हाउस से जुड़ा हुआ है। तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा, वेदांग, टीचिंग, ये सब 9 से जुड़ी हुई है। हायर एजुकेशन 9 से जुड़ी हुई है। तो व्यक्ति इतने पैसे का क्या करना चाहता है, इतने अच्छे लक का क्या करना चाहता है? वो ये सब करना चाहता है। तो इससे हमें पता चला कि व्यक्ति क्या चाह रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे। हम जब ख्वाब देखते हैं तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर ये हुआ तो हम अब ये करेंगे। अब ये बहुत डीप बात है। अब ये बात कोई किसी से नहीं कहता, ये बात कोई किसी से नहीं कहता। नंबर 1 बात, मेरा ख्वाब क्या है और उस ख्वाब के पीछे का उद्देश्य क्या है। हमेशा इंसान अपना वो ख्वाब बताता है जिससे सामने वाला थोड़ा थोड़ा गुमराह रहे, एक्चुअल उसकी पॉइंट पर ना पहुंच पाए कि उसके ख्वाब का मीनिंग क्या है। चलो अगला उदाहरण लेते हैं, और लोग गलत भी मीनिंग बता देते हैं कई बार। अब हम चलते हैं 11वें भाव पर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, 9वां भाव यहाँ पर बाधक है, तो ये चीज इनकी बाधा है। डे ड्रीमिंग क्या है? ऑब्स्टेकल है इन द लाइफ। डे ड्रीमिंग ऑब्स्टेकल है, ये इस चीज से बाहर आना होगा। इस नक्षत्र की शांति करानी पड़ेगी धनिष्ठा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 11वां भाव, 10वां लीजिए ना, नौकरी पता चलेगा, प्रोफेशन। नौकरी नहीं पता, सक्सेस। चलो 10वां, सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य में बैठा तो लगाना ही नहीं है, बैठा नहीं पता। सूर्य कौन से नक्षत्र में बैठा है? सर सूर्य यहाँ विशाखा बैठे बैठे का नक्षत्र चक्कर 3 खत्म में, है। विशाखा नक्षत्र 3 में, विशाखा 3 में है। हाँ जी। विशाखा नक्षत्र का स्वामी होता है गुरु। तो एक अगर गलत बोलूं तो मुझे पकड़ लेना पहले, कहीं मैं कहीं का मारा कहीं पहुंच जाऊं। नहीं सही है जी। विशाखा नक्षत्र का स्वामी है गुरु। 10th हाउस, अब हमने क्या देखा? सूर्य। अब ड्राइवर और गाड़ी पकड़ो। सूर्य कौन हो गया? ड्राइवर। ड्राइवर। गाड़ी कौन सी मिली है? विशाखा नक्षत्र। गुरु। वेरी गुड नक्षत्र, बढ़िया वेरी मित्र गुड है। नक्षत्र। और सूर्य के लिए तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, गुरुजी मिल गए और सूर्य भगवान मिल गए। गुरुजी मिल गए और सूर्य भगवान मिल गए, दोनों मिल गए, बहुत अच्छी बात हो गई। कर्म श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कर्मा। नक्षत्र कौन सा? धर्म अर्थ काम। कामा, कामा मीन्स इच्छा पूर्ति। काम मीन्स इच्छा पूर्ति। सक्सेस के पीछे उद्देश्य क्या है? कामना पूर्ति। अब ये नहीं बताऊंगा कौन सी कामना पूर्ति, पर अब हम इसका थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहीं पर 100 एक क्वेश्चन उठाता है कि गुरुजी आपने तो कह दिया, बहुत अच्छी बात है, सूर्य भी अच्छा और विशाखा का गुरु भी अच्छा, गाड़ी भी अच्छी, ड्राइवर भी अच्छा, तो स्पीड भी अच्छी, पर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। व्हाई? हो सकता है व्हाई, आपने तो कह दिया ऑल इज गुड। हमेशा जब भी ऐसी बात आए, आपने देखना है क्या उस नक्षत्र में क्या कोई और ग्रह भी उस नक्षत्र में बैठा है क्या, या और भी कोई ग्रह उस ग्रह के साथ बैठा है क्या, या दूसरा ग्रह तो नहीं बैठा सूर्य के साथ। तो हमें वो पॉइंट को पकड़ना हो क्या, क्योंकि जो भी दूसरा ग्रह बैठेगा उसका नक्षत्र वही हो जाएगा, लगभग लगभग चांस ज्यादा यही है।
तो कोई ग्रह बैठा है सोविक? नहीं नहीं सर। ये अकेला ग्रह बैठा है, यही बात है। हाँ अब जी। अकेला ग्रह बैठा है तो इसका मतलब सक्सेस है, और सक्सेस के पीछे कामना पूर्ति है। क्लियर बात? क्योंकि तीसरा चरण है, पर प्रश्न तो वही की वही रहा, उत्तर तो उसका मिला ही नहीं कि हम सक्सेसफुल जैसा हम चाह रहे हैं वैसे हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए। तो बताओ कौन आंसर देगा, कहां कहां कमजोरी है, कहां फंसा मामला। देखो अकेला बैठा है, कोई छेड़छाड़ करने वाला नहीं बैठा है, और यहाँ दृष्टि मत बोलना, ये ध्यान रखना, कोई दृष्टि ना बोले। अब मामला नक्षत्र का चल रहा है, इसलिए मैंने ये भी नहीं पूछा अभी तक कि सूर्य कौन से भाव में बैठा है, मैं पूछना भी नहीं चाहता। मैंने ये भी नहीं पूछा कि चंद्रमा कौन से भाव में बैठा है, और मैं पूछना भी नहीं चाहता। मैंने ये भी नहीं पूछा कि शुक्र कौन से भाव में बैठा है, तो मैं पूछना भी नहीं चाहता। कौन जवाब देगा कि गाड़ी का पंचर कहाँ कौन लगा रहा है, गाड़ी का टायर पंचर कौन लगा रहा है? सर यहाँ पे गुरु नीच का लग्नेश होता है। देगा, लग्नेश। जगदीश जी कह रहे हैं लग्नेश। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सौविक लग्नेश हुआ मंगल, मंगल का किस नक्षत्र में है? मंगल चित्रा 4 में। देखिए चित्रा खुद के ही नक्षत्र में बैठा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चित्रा नक्षत्र के चौथा चरण। अच्छा हुआ बुरा हुआ? जैसी गाड़ी वैसे ड्राइवर, तो अपने ही नक्षत्र अच्छा में हुआ बैठ गया। जगदीश जी ये तो ड्राइवर गाड़ी एक जैसे हो गए। बिल्कुल सर, अब क्या करें? अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा सर। नहीं वही तो मैं कह रहा हूं, फिर बंदा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा? अपने हिसाब से। हम सब सक्सेसफुल है, ये ध्यान रखना, हम सभी सक्सेसफुल हैं, पर हम अपनी नजर में, खुद की नजर में सभी अनसक्सेसफुल हैं। सर गुरु का हमेशा नक्षत्र रहता देखेंगे। है कि शायद हम वो हो जाते तो क्या होता, अगर हम वो होते तो क्या होता। तो ये मैं उसी का जवाब ढूंढ रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अनसक्सेसफुल है कि सक्सेसफुल है, हम सभी सक्सेसफुल हैं अपनी नजर में। मतलब आदमी कुछ कुछ सोचता है ना, वो कहां पर क्या पॉइंट है,